आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 के अंदर विल स्टडी द टॉपिक सॉल्युबिलिटी इन इट। सॉल्यूशन के अंदर देयर इज वन टॉपिक, द टर्म इज सॉल्युबिलिटी। ओके, तो पहले हम सॉल्युबिलिटी का मतलब समझेंगे, देन इसके अंदर विल सी द सॉल्युबिलिटी मींस कैसे सॉल्युबल होता है कोई भी सब्सटेंस। तो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज आई हैव अ ग्लास और अ बीकर, कुछ भी मेरे पास है, एंड इट हैज वाटर इन इट। ओके, इसके अंदर वाटर है। नाउ आई एम एडिंग शुगर इन इट, और मैं इसके अंदर अभी शुगर ऐड कर रहा हूँ। व्हेन आई ऐड 1 स्पून ऑफ शुगर, तो कुछ टाइम बाद वो मिक्स हो जाता है इसके अंदर पूरा। ओके, नाउ आई एम एडिंग अगेन वन स्पून, नाउ आई एम एडिंग वन स्पून। सो ऐसे कर करके आई एम एडिंग अगेन एंड अगेन। सो बार बार मैं स्पून ऐड करता जा रहा हूँ। सो व्हाट हैपेंस, एक लिमिट आएगा जब वो शुगर उसके अंदर मिक्स होना बंद कर देगा। दैट शुगर विल नॉट फर्दर डिसॉल्व। डू यू अंडरस्टैंड दैट? So matlab the limit, it is the maximum limit at which the maximum amount of any solute that can be dissolved is known as solubility. इसका मतलब कोई भी maximum amount किसी भी substance के अंदर जो dissolve होता है उसको हम बोलते हैं just solubility. जैसे कि different salts have different solubility in water. Okay, अभी मतलब क्लियर हो गया? I repeat that thing again. सपोज मैंने इस एक गिलास वाटर के अंदर एक स्पून का शुगर ऐड किया, दैट इज डिसॉल्व, वो पूरा डिसॉल्व हो गया। नाउ अगेन आई एम एडिंग वन मोर स्पून, नाउ अगेन आई एम एडिंग वन मोर स्पून। तो धीरे धीरे क्या होगा, तो एक लिमिट आएगा जब शुगर बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड फर्दर विल नॉट डिसॉल्व। द कंडीशन दैट कि एक ही टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए। तो उस टाइम पे the amount that is soluble in it is the maximum amount, and this is called the solubility of that substance. So we'll read here, solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent in a specified temperature. एक particular temperature पर ही जितना maximum amount किसी भी substance के साथ dissolve किया जा सकता है उसको उसका solubility बोलते हैं। Okay, it means that depends upon the nature of solute and solvent. So different solutions में अगर मैं यहाँ पर sugar add करूँगा तो it has different solubility than adding salt in it. So every substance have different solubility depending upon the nature of solute as well as solution. Okay, so we'll study the solubility. पहले हम पढ़ेंगे solid का liquid के अंदर, solubility of solid in liquid. Okay, next we will study the solubility of gas in liquid. Means liquid के अंदर अगर मैं solid को add करता हूँ तो then उसके बाद हम पढ़ेंगे liquid के अंदर अगर हम कोई gas add करते हैं तब, and then we will study about this numericals based on this। सबसे important है इसके अंदर Henry's law और Rolle's law। इसके बाद हम वही topics discuss करेंगे। So I directly come here, solubility. So the topic we are studying is this solubility of solids in liquid. अगर solid को हम liquid के अंदर add करते हैं, तो अभी जो हमने एक example पढ़ा है, वो example हमने just एक अभी लिया था example water का, and then उसके अंदर we have added salt या sugar in it. So sugar is what? A solid substance, and this water is a liquid substance. So this is an example for solid in liquid. The meaning of solid in liquid is that solid is in small quantity, that will be solute, and your liquid is in large quantity. So this is called to be the solvent. Okay. Now there is one more topic inside it, हम इस चीज को समझते हैं अभी। So एक point होता है हमारा saturated, दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड, एंड देयर इज वन मोर थिंग हियर वी अंडरस्टैंड, इज कॉल्ड सब सैचुरेटेड। नाउ एक बार इसको समझते हैं फिर से। अभी वापस से वही एग्जांपल लेते हैं। एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है, पूरा फिल है ऊपर तक, और इसके अंदर वी आर एडिंग, इफ दिस इज वाटर एंड वी आर एडिंग शुगर इन इट। तो इसके अंदर शुगर हम ऐड कर रहे हैं।
सो शुगर ऐड करने में इफ आई ऐड 1 स्पून ऑफ शुगर, देन उसके बाद फर्दर वो पूरा डिसॉल्व हो गया. नाउ आई एम एडिंग अगेन सेकेंड स्पून ऑफ शुगर. सो एक लिमिट आ गई व्हेन नो फर्दर शुगर कैन बी एडेड, अभी और शुगर ऐड नहीं कर सकते. सो दैट स्टेट इज सेड टू बी इट्स सैचुरेटेड स्टेट. इट मीन्स नाउ दिस सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड. इसके बाद फर्दर कुछ और चीज उसके अंदर सेम सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो सकता. नाउ दो चीज और है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर सैचुरेटेड एंड सब सैचुरेटेड? सो सुपर सैचुरेटेड का मतलब है, अब अगर मैं इसका टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ, लेट्स से आई चेंज द टेम्परेचर, सो व्हाट हैपेंस, अगर मैंने इसका टेम्परेचर कम कर दिया तो जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस है इसके अंदर वो वापस सॉलिड के अंदर फॉर्म हो जाएंगे. सो द डिसॉल्व सब्सटेंसेस अगेन कन्वर्ट इनटू सॉलिड दैट वाज ऑलरेडी बिकम डिसॉल्व्ड. जो ऑलरेडी डिसॉल्व हो गया था अब वो वापस सॉलिड के अंदर आते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन एंड दिस स्टेज इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड स्टेट. इट्स कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन एंड दिस स्टेज इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड. सैचुरेटेड का मतलब अब कोई फर्दर चीज डिसॉल्व नहीं कर सकते. सुपर सैचुरेटेड का मतलब जब मैक्सिमम सैचुरेटेड स्टेट आ गया उसके बाद अगर कुछ टेम्परेचर चेंज किया, दैट स्टेज इज सुपर सैचुरेटेड. सो व्हाट इज सब सैचुरेटेड नाउ? सो सब सैचुरेटेड इनिशियल पार्ट हो गया. अब मैं 1 स्पून ऐड कर रहा था, नाउ इट हैज पोटेंशियल टू ऐड 1 मोर स्पून. सो दिस इज सब सैचुरेटेड. सो सैचुरेटेड स्टेट आने से पहले जो भी स्टेट होती है सभी को हम क्या बोलते हैं? सब सैचुरेटेड स्टेट ऑफ एनी solid to be dissolved in. Okay, very good. One more question I want to ask. Let's say मेरे पास घी है, we call it देसी घी. Okay, देसी घी को अगर हम salt ऐड करते हैं, this is one condition and another condition is water. उसके अंदर हम salt ऐड करते हैं. So किसके अंदर salt ऐड हो जाएगा? Can you tell me? Correct. Very good. So water plus salt always gets dissolved. The reason is ये दोनों के दोनों सब्सटेंस कैसे हैं? आयनिक सब्सटेंसेस हैं. बट घी इफ यू सी दिस इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड दिस इज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. सो द मीनिंग इज always dissolves like dissolves inorganic. So always dissolve like dissolve means same वाले एक साथ dissolve होते हैं. अगर different है तो dissolve नहीं होंगे एक दूसरे का. These both of these compounds are, ये दोनों के दोनों inorganic है. So कहने का मतलब है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ ऐड होते हैं एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ ऐड होते हैं. इट इज इन जनरल. ओके, सो अगर मैं घी को बेंजीन के साथ ऐड करता हूँ विच इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, देन इट कैन ऐड विद घी. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस. सो हियर वी रीड दिस. अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को रीड करेंगे यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पर लिखा है. सो इट इज ऑब्जर्व दैट द पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स. जो पोलर वाले हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर वाले नॉन पोलर के अंदर. यू विल अंडरस्टैंड दिस. सो इसके अंदर क्या है, अगर मैं किसी सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करता हूँ सॉल्वेंट के साथ, so some solute dissolves and its concentration increase in the solution, obviously. So this property is known as dissolution. So कुछ solute particles solution के अंदर collide हो जाते हैं and with the solute particle get separated out of the solution. देखो जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था अभी टॉपिक, I show you here. तो जब ये dissolve हो रहा था, that stage is called subsaturated and the process is known as dissolution. वे dissolve हो रहा है उसके अंदर. फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका स्टेट आ गया सैचुरेटेड स्टेट. सैचुरेटेड स्टेट आने के बाद कुछ सॉलिड पार्टिकल वापस उसके अंदर जनरेट हो गए. जो पहले डिसॉल्व थे वापस सॉलिड स्टेट बन गया. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. सो इसका सबसे इंडस्ट्री में क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होती है, जब भी हम शुगर क्रिस्टल्स यूज बनाते हैं, शुगर क्रिस्टल में चीनी का जो क्यूब्स होता है,
So sugar crystal is formed by the process of crystallization. तो पहले क्या होता है, उसका सिरप बनाया जाता है. दिस इज कॉल्ड शुगर सिरप. शुगर सॉल्यूशन का, अगर मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है, उसको शुगर सॉल्यूशन के ऊपर टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो ये सॉल्यूशन के अंदर वापस से शुगर क्रिस्टल्स डेवलप हो जाएंगे. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन. तो काफी थ्योरी हो गया, आई होप थोड़ा समझ आया हो. तो यहाँ पर अगर रीड करेंगे, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. The next important topic that we will study here now, अभी हम बात करते हैं गैसेस का गैसेस का लिक्विड के अंदर. सो कोई मेरे को एग्जांपल देगा कि कोई गैस को लिक्विड का सॉल्यूशन का एग्जांपल, एनी एग्जांपल इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स. तो इसका सबसे इजी एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स. हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, यू नो. So this is the best example of it. So cool drinks का best example क्या होता है? So when you open any thumbs up bottle को अगर आप खोलते हो, तो it has always gas releases out of it. तो उसके अंदर एक गैस रिलीज होती है. That gas is always CO2. तो लिक्विड के अंदर गैस फिल्ड होता है. So that is an example of solid of gas, that is solubility of gases in liquid. Okay. So अब हम एक चीज पिछले वाले टॉपिक में मैंने मिस कर दिया. Let me tell you one thing. I repeat the last topic पहले. पहले हम बात करते हैं effect of temperature. Okay. So if I increase the temperature, अगर मैं temperature increase करूंगा, so what is the effect on solubility of solid in liquid? Anybody can tell me? See, my question is, अब ये मेरे पास faster soluble. हाँ, तो शुगर है, यहाँ पर वाटर है. Now I am heating this substance. अब ये मैं इसको हीट भी कर रहा हूँ. Okay. So on heating, what will happen? जब हम इसको हीट करेंगे, so this sugar will dissolve faster. राइट? अगर हम इसको हीट करेंगे, सो शुगर विल डिसॉल्व फास्टर. इट मींस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना? ओके, आगे चलते हैं. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा जॉब है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. सो मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर. सो ऑक्सीजन डिसॉल्व्स ओनली अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर. सो इज दिस अ डिसॉल्व्ड गैस व्हिच सस्टेन्स ऑल एक्वेटिक लाइफ. ऑन द अदर एंड HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. सो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि कोई भी गैस कैसे डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर. ओके. सो यहाँ पर कुछ टॉपिक है, कुछ कंसेप्ट उसको समझते हैं. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन कोल्ड ड्रिंक एग्जांपल. ओके. सो द एग्जांपल इज, इफ यू हैव एनी सॉफ्ट ड्रिंक, अगर आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक है, तो उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कैन यू टेल मी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा, या प्रेशर कम या ज्यादा होना चाहिए, तो गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होंगे सॉलिड में. एनी गैसेस ऑन इट? गैसेस इन लिक्विड. एग्जैक्टली. टेम्परेचर शुड बी लो एंड प्रेशर शुड बी हाई. अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे. सो कोल्ड ड्रिंक कब ज्यादा अच्छी लगती है? व्हेन यू हैव CO2 डिसॉल्व्ड इन इट. ओके. सो उसका समझते हैं एग्जांपल. जब आपके पास कोल्ड ड्रिंक का बोतल, you have this bottle and ऊपर से it is wrapped, बंद है. This is a new bottle. So इसके अंदर जितना ज्यादा चिल्ड आप इसको करेंगे, ठीक है, मीन्स चिलिंग जितना ज्यादा करेंगे, जितना ठंडा करेंगे, इट मीन्स टेम्परेचर इज गोइंग लो एंड दिस इज कंप्लीटली प्रेशराइज्ड. ऊपर से प्रेशर उस पर रहता है. सो उतना ज्यादा गैस उसके अंदर डिसॉल्व रहता है. सो for gases in liquids, high pressure होना चाहिए and low temperature होना चाहिए.
then solubility of gases in liquids are high. तभी gases का solubility liquids में high होता है. This concept was given by Henry, and this is also a law which is known as Henry's law. आगे पढ़ते हैं. And this is also known as Henry's law. So here is the topic. So Henry was the first to give a quantitative relation between the pressure and solubility of the gas in a solvent, which is known as Henry's law. The law states that at constant temperature पे the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. चलो अब इस टॉपिक को समझते हैं. यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं. देयर आर सम फंडामेंटल वर्ड्स हियर. पार्शियल प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी हमें ऑलरेडी पता है. सो द इम्पोर्टेंट टर्म इज पार्शियल प्रेशर. तो इस पूरे टॉपिक्स को पढ़ने से पहले वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रेशर फर्स्ट. कि प्रेशर क्या होता है उसको समझते हैं पहले. इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. सो इट्स अ मैथमेटिकल डेफिनेशन. फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर. राइट, इट्स अ गुड गैस. Okay, let's understand. Now this is one box we have, और उस बॉक्स के अंदर पार्टिकल्स हैं. लेट्स से मैं एक रूम में हूं और उस रूम के अंदर एयर पार्टिकल्स हैं. सो एयर पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट में रहते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल. सो व्हाट हैपेंस, दिस एयर ऑलवेज exert a force. This air always exerts a force on the walls of the container या फिर on the walls of the surface. तो सरफेस की वॉल पे वो हमेशा वॉल की सरफेस पे वो हमेशा फोर्स एक्सर्ट करते हैं. सो दैट फोर्स एक्सर्टिंग टू पर्टिकुलर एरिया. अब इस एरिया पे जो फोर्स उसने एक्सर्ट किया इस वाली वॉल पे, इस गैस ने जितना फोर्स एक्सर्ट किया उसको बोलते हैं हम प्रेशर. सो नाउ वी अंडरस्टैंड. अब लेट्स से यहाँ पर मेरे पास लिक्विड है. अब उस लिक्विड से वॉल पर क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है. इट मींस फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. सो दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज द डेफिनेशन ऑफ योर प्रेशर. तो ये हम प्रेशर का डेफिनेशन उसको बोलते हैं. ओके, नाउ प्रेशर दो तीन तरह का होता है. There are several terms to use the pressures. So the one term is partial pressure. Second term is vapor pressure. So एक बार समझते हैं इस चीज को, बहुत ध्यान से देखेंगे. So first you understand the meaning of pressure, that what is pressure. Okay, तो यही हमारा pressure term होता है. Now, ये कंटेनर है, एक के अंदर N2 मॉलिक्यूल है और एक कंटेनर के अंदर O2 मॉलिक्यूल्स हैं. मतलब वी हैव सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स. एक के अंदर N2 के मॉलिक्यूल है, एक के अंदर O2 के मॉलिक्यूल है. तो जब हम एक दूसरे को ऐड कर देंगे और एक साथ लाएंगे दोनों कंटेनर को, तो N2O2 के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, N2O2 के मॉलिक्यूल साथ में आ जाएंगे. So these molecules will get mixed with each other. Okay? So जब ये इंडिविजुअल प्रेशर लगा रहा था उसको बोलेंगे हम Pn2. ये इंडिविजुअल जो प्रेशर लगा रहा था उसको बोलेंगे PO2. और जो अब ये टोटल हो गया उसको बोलेंगे हम P total. So P total is the total pressure. जैसा कि हमारे एयर के अंदर होता है, एयर के अंदर भी हैव ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है. अगर मैं एयर में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेपरेट कर दूं, अलग कर दें, तो जो इंडिविजुअल प्रेशर उसकी सरफेस पर लगेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर. मींस द इंडिविजुअल प्रेशर व्हेन इट इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द मिक्सचर. तो मिक्सचर में से अगर उसको सेपरेट आउट कर देंगे तो उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा. Am I clear to you now?
सो एयर से जो प्रेशर लगा दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब एयर में से बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, बहुत सारी गैसेस होती हैं। लेट्स से हमें दो गैसेस की बात करते हैं, मैंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एयर में से सेपरेट कर लिया। तो सेपरेट करने के बाद उसको इंडिविजुअल जो प्रेशर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगाएगा दैट प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। उसको हम क्या नाम देंगे? पार्शियल प्रेशर का नाम। So these two are partial pressure. This is the partial pressure of oxygen. Here is the partial pressure of nitrogen. Very good. Now, next concept is about vapor pressure. So what does vapor pressure mean? So everybody know the meaning of vapor, right? Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास कोई भी वाटर है, लाइक एनीथिंग, कोई भी लिक्विड है और मैं उसको हीट कर रहा हूँ। ओके, आई एम हीटिंग दिस सब्सटेंस। तो ऑन हीटिंग दिस सब्सटेंस, तो इसके अंदर से बबल्स फॉर्म होना शुरू होंगे, बबल्स फॉर्म होना शुरू होंगे, और हीट करूंगा तो और बबल्स फॉर्म होना शुरू होंगे। इट इज लाइक व्हेन यू मेक अ टी, और आप शुरू में जब पानी गर्म करते हैं तो उसके अंदर इनिशियली वेपर्स निकलना शुरू होते हैं, राइट? सो द pressure exerted by the vapors, ध्यान से सुनना, the pressure, I write it simultaneously, the pressure exerted by the vapors above the surface of liquid, liquid की surface पर is known as, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। अभी आपके पास एक ये पतीला था वेयर यू आर हीटिंग दिस सब्सटेंस। ओके, ये उसका हैंडल हो गया, आई एम जस्ट अबाउट टू शो यू द रियलिटी। सो इसके अंदर पानी था एंड यू आर हीटिंग दिस सब्सटेंस, तो इसमें से वेपर्स जनरेट हो गई। सो इस लिक्विड की जस्ट सरफेस के ऊपर जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगी दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर, एंड दिस कंडीशन इज ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। ओके, सो इक्विलिब्रियम एक बहुत अलग कंसेप्ट है, इट्स अ बिग कंसेप्ट। फिलहाल के लिए मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ता, जब आगे हम बात करेंगे तो विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक। ओके, सो हेनरी लॉ क्या बोलता है? The solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. इसका मतलब है, अब वापिस हम इस पे जाते हैं, जो चीज हमने पढ़ा इट इज सेम थिंग। अगर मेरे पास कोई कंटेनर के अंदर लिक्विड है और उसके अंदर कोई गैस डिसॉल्व्ड है, सो दैट डिसॉल्व्ड गैस वो कब ज्यादा डिसॉल्व होगी? दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। सो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उसका मतलब उतना ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी होगा। इट मींस हायर इज द पार्शियल प्रेशर, देयरफॉर हायर इज द सॉल्युबिलिटी। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। What is the effect of solubility? What is the effect of solubility on temperature, on pressure, when it is present in gas in liquid or gas in or solid in liquid? ऐसे तरह के questions develop होते हैं। Okay, so mathematical इस चीज को देखते हैं। So I come to the book again. इसका next definition हो गया, so the mole fraction of a gas, तो इसका मतलब हुआ कितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा मींस उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। इट मींस उसके ज्यादा उतने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स गेट्स डिसॉल्व्ड। ओके, सो इसका एक और डेफिनेशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है। Question comes like, what you mean by
हेनरीज लॉ। सो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पार्शियल प्रेशर पे। मतलब जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। वाइस वर्सा भी इट इज ट्रू, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी सब्सटेंस का उतना ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी होगा। दिस कंसेप्ट इज नॉन एज हेनरीज लॉ। इट मीन्स P is directly proportional to X, proportionality हटाएंगे so P equal to KH into X, where KH is called Henry's constant। इसको हम Henry's constant का नाम देते हैं, where KH is known as Henry's constant। मीन्स जितना ज्यादा solubility होगा उतना ज्यादा partial pressure होगा। क्लियर? दिस was the definition of Henry's law। हेनरीज लॉ यही सब बताता है।